हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास. और बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एज यू ऑल नो. जैसा कि आप सब जानते हो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं बेटा और फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. आप फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. बट थोड़ा सा आपको चीज़ों को फिर से मैं रिकैप करता हूँ, फिर से मैं इनको स्टार्ट करता हूँ. तो फर्स्ट फिगर में आपसे बात करता हूँ बेटा. यहाँ पे मैं दो टॉपिक्स को साथ में लेता हूँ. फर्स्ट इज़ क्यूबाइड, QUBOID क्यूबाइड, एंड सेकेंड फिगर इज़ क्यूब. सेकेंड फिगर इज़ क्यूब. क्यूब एंड क्यूबाइड को हम साथ में कंसीडर करते हैं बेटा. तो हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जो क्यूबाइड होता है बेटा, क्यूबाइड के शेप का होगा. तो अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा आपको. लाइक दिस, है ना. दिस इज लाइक दिस एंड क्यूब इज लाइक दिस. तो दोनों में आपको दोनों फिगर से ही थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा. दिस इज 3D फिगर, बोथ आर 3D फिगर. तो 2D में जितना पॉसिबल है उतना ही आपको मैं बता सकता हूँ. अच्छा, सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या होती है बेटा. इसमें आपको मिलेगी लेंथ. इसमें आपको क्या मिलेगी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. आपको मिल रही बेटा, क्या क्या मिल रही है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट. और सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है बेटा. दिस इज द हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ. तो आपको आई होप की ये बात समझ में आ रही है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई यहाँ पर, जिसमें लेंथ को मैंने L से, ब्रेथ को B से और H को हाइट को S से डिनोट किया है. अच्छा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसके सारे फिगर आपको देखो रेक्टेंगल शेप में दिख रहे होंगे. यानी इसका एक एक फेस जो है आपको, जैसे अगर मैं इस फेस की बात करूँ, ये फेस आपको कैसा दिख रहा है? दिस इज रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप. तो ऐसे कितने रेक्टेंगल मिले हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6. अगर आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो बेटा. ऊपर आप रूफ को देखो, फिर आप अपने ग्राउंड को देखो, अपने 4 वॉल्स को देखो. वो आपका अप्रॉक्स रेक्टेंगल शेप में होंगे और वो आपका क्यूबाइड फॉर्म कर रहे होंगे. और क्यूब की बात करें बेटा तो आपको इसका एक एक अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो लाइक अ स्क्वायर है. तो ऐसे 6 स्क्वायर्स के फॉर्म को मिलाकर हम लोगों ने क्या बनाया? क्यूब बनाया. अब आते हैं बेटा, इसमें ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिंपल सी आते हैं कि अगर इसमें हमको 3 फॉर्मूले तो नेसेसरी है जो हमको जानने ही जाने हैं. जैसे फर्स्ट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ व्हाट? आप जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिलेगा. सेम एज इट इज़ फॉर्मूला किसका होगा? क्यूब का भी होगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखोगे. बट जब बिकॉज दिस इज द स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर है तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पर a इंटू ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा. तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? a इंटू a. इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, या फिर आप इसको बोल सकते हो साइड क्यूब. क्लियर है बेटा? ना, ये तो हो गया आपके वॉल्यूम की बात. दिस इज द फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट इसके पॉइंट की बात करें वॉल्यूम के बाद क्या, अगर हम इसमें सरफेस एरिया की बात करें, इसमें 2 टाइप का सरफेस एरिया होगा. एक होगा आपका एक हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, और एक यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया की. व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया. व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप बड़े इजी से फाइंड करोगे. लेटरल सरफेस एरिया मतलब द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. अगर 4 वॉल्स जो आपके होते हैं, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के 4 वॉल्स का एरिया, यानी कि उसको अज्यूम कर लो और उसके 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करके ऐड कर दो. तो आप 4 वॉल्स देखोगे बेटा तो आपको दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे ये आप इस बोर्ड को देखो बेटा, ये दिस इज द वन टाइप ऑफ वॉल. तो ये देखो बेटा आपको इसमें क्या मिल रही है? हाइट और लेंथ. देखो, हाइट एंड लेंथ. बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही बेटा जब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स करोगे तो 4 वॉल्स में आपको 2 वॉल्स सेम टाइप की दिखने वाली हैं. बात समझ में आ रही है? एक में आपका होने वाला है हाइट एंड लेंथ,
ऐसे 2 वॉल्स आपको दिखेंगे और ऐसे ही 2 वॉल्स आपको दिखेंगे जिसमें आपको मिलने वाले हैं हाइट और ब्रेथ। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2h कॉमन लेके l प्लस बी कर सकते हो। तो दिस इज योर लेटरल सरफेस एरिया। सेम एज इट इज़ अगर आप बात करो क्यूब की, तो क्यूब में अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की यहाँ पर बात करें तो क्या होने वाला है बेटा, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़, बस यहाँ पर हमारा 2h l प्लस बी तो यहाँ भी होने वाला है। अगर यही सेम चीज़ होने वाला है तो फ़र्क क्या है, यहाँ पर बेटा जितने भी साइड्स हैं वो a के फॉर्म में है, हम a हमने कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा 2a, फिर क्या हो जाएगा a प्लस a, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा 2a प्लस a यानी कि 2a, यानी 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, यानी व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4a स्क्वायर। क्या हो गया बेटा 4a स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं थर्ड पॉइंट पे इसके बेटा। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अभी हमने लेटरल बता दिया तो टोटल भी होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो होगा ही बेटा एज इट इज़, क्योंकि क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2h LB प्लस 2HB ये तो होंगे। साथ में आपका जब आपने क्या छोड़ दिया था लेटरल के टाइम, अपना ग्राउंड और अपना रूफ, है ना, बेस और रूफ, तो बेस का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और रूफ का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ऐसे 2 और आपके पास जो है 2LB वाले, ठीक है, 2 ऐसे फेस और हो जाएंगे, आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आएगा 2LB दिस LB प्लस 2BH दिस BH एंड 2LH। तो आपका फॉर्मूला क्या बना 2LB प्लस BH प्लस LH का, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर आएँ और हम क्यूब में बात करें किसकी, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं बेटा, तो सेम फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, तो इस कंडीशन में क्या आने वाला है 2 और यहाँ से आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर, 1 2 3 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर, या फिर आप उसको लिख सकते हो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज व्हाट, साइड स्क्वायर या साइड का क्यूब या फिर a क्यूब आप कह सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cube is what 2h l plus b and lateral surface area of cube is what 4 into side square. Total surface area of cube is what cuboid is what 2 lb plus bh plus ls and total surface area of cube is what 6 into side square. एक चीज और रह जाती है जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट आप डायगोनल के यहाँ भी करोगे बेटा, तो डायगोनल के लिए आप यहाँ जब करोगे डायगोनल्स फाइंड करोगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सेम, मगर यहाँ पे तीनों क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का a बाहर चला गया, बचा क्या √3, इसी को आप राइट कर सकते हो साइड √3 इज द डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड, सॉरी क्यूब। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही हैं कि व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबाइड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ cube and cuboid, what is the volume of lateral surface area of cube and cuboid, what is the total surface area of cube and cuboid and what is the diagonal of cube and cuboid। तो आई होप कि यहाँ से ये बातें इतनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, यहाँ 1 नहीं होगा बेटा, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबाइड देख लिया फर्स्ट सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, घर में सिलेंडर देखा है बेटा, वही आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन क्या बात करते हैं, हम लोगों ने फॉर्मेशन की बात की है कि हमारा फॉर्मेशन कुछ इक्वल बेस पे होगा, यानी हमारी हाइट इस फॉर्म में, ये आपका जो
टॉप एंड बेस होगा बेटा, ये आपका कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म। अगर ये सर्कल है तो दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ये हमने हाइट दिखा दिया बेटा सिलेंडर की, ओके। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं राइट सर्कुलर कोन की बात करें बेटा, तो कोन का शेप कुछ ऐसा होगा और आपने क्या किया, इसमें ये कुछ ऐसा शेप आता है इसका, ये हो गया आपका आर और यहाँ से ये आपकी हो गई हाइट, ये दिस इज़ द परपेंडिकुलर हाइट एंड इसमें एक स्लंट हाइट होती है बेटा जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात समझो बेटा, सिलेंडर को अगर आप देखना चाहते हो, जो हमने सिलेंडर की बात की, तो ये देखो बेटा एच हाइट तक अगर आप बैंगल्स जानते हो, बैंगल्स को ऐसे पुट करते जाओ, बैंगल्स को आप ऐसे पुट करते जाओ तो कुछ हाइट कंसीडर करती जाएगी। एक बैंगल का आपका सरफेस क्या होता है, एक बैंगल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट तक है तो आप इंटू एच कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बात अभी मैं आपको नहीं समझा पा रहा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सी बात ये जानो बेटा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर हमने बात की आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा बोलते हैं, बट हम यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको क्या मिलने वाला है, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे मैंने बताया वो बात आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो हमको क्या मिलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर इनका बेस यानी कि रेडियस सेम हो और हाइट सेम हो, इस केस में हमारा 1/3 पार्ट होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन अपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। सेकंड आते हैं इसके पॉइंट पे बेटा, हमको क्या क्या चाहिए जिसकी हमको नीड है। फिर हम आते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किस पे आते हैं बेटा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड पार्ट इज दिस, लाइक दिस। अच्छा ये कर्व्ड पार्ट होता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच। कर्व पार्ट यानी कि देखो बैंगल्स मैंने बताया, बैंगल्स रख लो, तो कर्व पार्ट क्या होगा, द सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, और उसमें कितने हाइट तक, एच हाइट तक सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर एच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा बेटा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर और एल इज द स्लंट हाइट, ये आप याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं, इसको मैं समझाते जाऊंगा धीरे धीरे बेटा। एंड टोटल सरफेस एरिया TSA अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। अब देखो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच प्लस हमने छोड़ा क्या था, बेस और मतलब टॉप एंड बॉटम, तो टॉप क्या होगा, टॉप का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन है 2 पाई आर, 2 पाई आर अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचता है H प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पर आप देखोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज व्हाट, पाई आर एल एज इट इज, प्लस इसमें टॉप और बॉटम, तो यहाँ पे हमारे पास केवल बॉटम ही है, टॉप पे तो हमारा कुछ नहीं है, पॉइंट है एक, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा एल प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आई होप कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको अब बहुत ज़्यादा बताऊँ, तो आपको केवल याद करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। दिस इज द फाइनल टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। हाँ एक बात और, अगर ये हमारा एल प्लस आर है तो देखो बेटा दिस इज द आर, दिस इज द एच। अगर हमको मान लो इन केस वैल्यू फाइंड करनी है एल की, तो ये हमारा राइट सर्कुलर है यानी कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो फाइंडिंग द एल एच आर, अगर इफ़ इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी गिवन है तो तीसरे को हम बाय दिस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो आई होप कि ये बातें भी आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट फिगर्स के। नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है, स्फीयर और हेमीस्फीयर। पहली बात तो जानो स्फीयर क्या होता है बेटा। स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, यानी कि आपने बॉल देखी हो बेटा। अगर आप लोगों ने बॉल देखा है तो बॉल कुछ ऐसा ही आपको दिखता होगा अप्रॉक्सली, बिकॉज दिस इज 3D फिगर और पॉसिबल नहीं है तो मैंने कोशिश की।
तो आपको बॉल कुछ ऐसा दिखता होगा बेटा। इसी के अब हम लोग दिस इज़ द सेंटर, तो ये हमारा हो गया रेडियस आर। ओके बेटा, यहाँ से क्लियर है। देखो अब इसमें भी 2 टाइप से होगा बेटा। अब बात करते हैं, पहले इसके एक पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो एक पार्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देखो, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम याद रखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो हमको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद करना है आपको, इसमें मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, ये डायरेक्ट आप याद करो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, बात समझना बेटा। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा इसमें कर्व्ड जो पार्ट है या टोटल पार्ट है, इसमें सारा ही तो कर्व्ड होगा बेटा। बॉल में कोई कर्व्ड ऐसा कोई टॉप और बॉटम तो होता नहीं, पूरा ही कर्व्ड होता है। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल इन द केस ऑफ स्फीयर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है बेटा, इसमें केवल 2 चीज़ें आपको याद रखना है। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं बेटा हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि अपने सेकंड 6 पॉइंट पे, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब बेटा हाफ, स्फीयर का हाफ। अगर हम स्फीयर के हाफ की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। अगर इसके हाफ की बात करें तो दिस इज द आर रेडियस। अच्छा ये किस शेप पे होगा, कट के आएगा तब भी ये कुछ ऐसा ही शेप होगा। बात समझो बेटा, जैसे आप एक टोपी देख लो, गोल टोपी, ठीक है, तो ऐसा शेप होगा। इस केस में आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द हाफ। अगर हाफ है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ। 4/3 का हाफ करोगे बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसमें बेटा कर्व सरफेस एरिया अलग होगा। वाई, बिकॉज इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ करोगे, टोटल का हाफ करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें बेस का भी तो होगा, और बेस का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला 3 पाई आर स्क्वायर, यानी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। एंड द टोटल सरफेस एरिया, सॉरी द कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट, द कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे केवल कर्व पार्ट क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, केवल इसका हाफ आएगा ना, ये कंप्लीट का हाफ होगा कर्व पार्ट, तो 2 पाई आर स्क्वायर। एंड द टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल में आप कर्व पार्ट यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या करने वाले हो बेटा पाई आर स्क्वायर, ये बेस वाला पार्ट भी, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक तो बातें हो गई। अब इसमें चाहे तो मैं नेक्स्ट पॉइंट करके बताऊँ बेटा, बट मुझे लगता है कि यहीं पे बताना यूज़फुल होगा। जैसे इसमें देखो बेटा, अगर मैं इंटरनली, ये हर एक फिगर में अप्लाई होता है जो मैं अभी आपको बात समझाने वाला हूँ। अगर मैं इंटरनली आर ले रहा हूँ, अगर ये बेटा कुछ अगर इसकी ब्रेथ होगी, अगर मैं ये कुछ पार्ट ले लूँ कि ये कुछ चौड़ा है और हम लोगों ने इसके एक्सटर्नल पार्ट को कैपिटल आर से डिनोट किया, और हमको वॉल्यूम ऑफ दी, मान लो कि ये कुछ ऐसा बॉल था, ठीक है, और ये हमारा कैपिटल आर है। इस केस में अगर हमको वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अगर आपसे कहता है फाइंड करने को, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल फाइंड करने के लिए कहता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इस पार्ट का मटेरियल चाहिए, जो इतना ही मटेरियल लगा है आपको, तो इस केस में आप क्या करोगे, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो आपको ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट को अगर मैं ए डैश दे दूँ तो इस पार्ट का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वी डैश दे देता हूँ बेटा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको इस पार्ट का बाहर वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, या इंटरनल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, या इस पाथ का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आप इसी तरह इसी तरह फाइंड कर सकते हो। सेम इसमें भी अगर हॉलो, इसको बेटा हॉलो बोलते हैं, हॉलो करके इसमें आपको क्वेश्चन देगा, और फिर यहाँ भी बोलेगा तो आप वही सेम चीज़ पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए अभी आप परेशानी हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे इस टाइप के, मैं वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले बेटा, आपके में फ्रस्टम भी गिवन है। आपने फ्रस्टम के बारे में आज तक नहीं जाना था, 9th में भी आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है, यहाँ पर आपको फ्रस्टम मिलने वाला है। बट अभी उसको हम स्टॉप करते हैं, जब उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा तो मैं वहाँ पे फ्रस्टम को प्रॉपर वे में पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वेट अ मिनट बेटा, मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट ऑलवेज क्यूबिक यूनिट होगा। यानी कि आप उसको जब भी लिखोगे तो या तो सेंटीमीटर क्यूब,
या फिर आप मीटर क्यूब, या फिर आप किलोमीटर क्यूब, यानी क्यूब का फॉर्मेशन लगाओगे। या तो आप इस तरह राइट करते हो, यानी कि आप कह सकते हो यूनिट का क्यूब करते हो, या फिर आप लिखते हो क्यूबिक यूनिट। बात समझ लो बेटा, आप क्यूबिक यूनिट लिखते हो या यूनिट का क्यूब लिखते हो, दोनों करेक्ट है। बट आपको जब भी वॉल्यूम फाइंड करोगे तो आप यूनिट का फॉर्मेशन, यूनिट ऑलवेज राइट करोगे। अब देखो, अगर आप CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आपने एरिया की बात की, कोई भी एरिया हो, टोटल हो, कर्व हो, इस केस में आपका यूनिट ऑलवेज स्क्वायर यूनिट होगा। यानी स्क्वायर यूनिट का सेंस, स्क्वायर यूनिट का मतलब जैसे आपने या तो यूनिट का स्क्वायर लिख दिया, ये भी सेफ़ है। यानी कि कहने का सेंस जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो इस तरह से स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आप उसको राइट करोगे। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इसमें मार्क्स कटते हैं आपके, ठीक है। और जैसे अब सिंपल है, जैसे लेंथ है तो उसके लिए आप केवल यूनिट राइट करोगे, लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर जो भी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए आप सेम चीज़, रेडियस के लिए भी आप सेम चीज़। और इस तरह से बेटा यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यूनिट को आप मिस मत करना और यूनिट को प्रॉपर वे में राइट करना ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वॉल्यूम। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एंड द होल सरफेस। होल सरफेस एरिया को आप TSA यानी टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो। एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो कोन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है। हुज हाइट इज, हाइट गिवन है बेटा 28 एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज दिस, रेडियस गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन राइट कर लें। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में हमको गिवन क्या क्या दिया है बेटा, द हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर एंड द रेडियस, द बेस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक कोन ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हमने एक कोन ड्रॉ कर लिया है, दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, और हम इसमें जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम राइट कर लेते हैं। दिस इज द हाइट इज़ 28 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस दिया ना बेटा, बेस एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 21, तो 21 सेंटीमीटर। हमको नीड किसकी है, अब आप देखो बेटा, यहाँ से हमको नीड है सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करें, वॉल्यूम फाइंड करें, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगर पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 हम पुट कर सकते हैं, इंटू 22/7 इंटू आर द वैल्यू ऑफ आर इज 21, तो 21 इंटू 21 एंड हाइट इज 28। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल गया, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 7 से। 7 3 जा 21 एंड एक 21 यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा हमारे पास, और हमारे पास क्या बेटा 22 इंटू 21 इंटू 28। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में ना, देखो सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करने वाले हो कि क्या आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये आपका काम है। नाउ सेकंड पॉइंट अगर हम देखें बेटा, तो सेकंड पॉइंट में हमसे क्या करें, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एल आया, ऐसी डिजिट जो यहाँ पर नहीं गिवन है, तो एल हम फाइंड करेंगे। और एल फाइंड करने के लिए हमने बताया था आपसे कि यहाँ पे हम पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एल स्क्वायर, इस कंडीशन में क्या करने वाले, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर भी गिवन है 28 स्क्वायर प्लस आर भी दिया 21 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर आप करके देखो, फिर 21 का स्क्वायर करके देखो, थोड़ा सा तो ये टफ हो रहा है। अच्छा देखो, मैं इसको और इजी कर देता हूँ आपके लिए, जैसे कि आप या तो स्क्वायर आपको लर्न हो तो इन दोनों का आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, बात समझ रहे हो। देखो इसको आप लिख सकते हो 28 को 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा। देखो
7 3 जा 21, तो 21 का स्क्वायर सेम है, यहाँ से आप 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर यानी 49 और 4 4 जा 16, यहाँ से क्या आएगा 4 4 जा 16 एंड 9, यहाँ से आया आपका 25, यही होने वाला है बेटा 9, तो यहाँ से 25। अगर इन दोनों का अब आप क्या करो एल स्क्वायर कर लो, ठीक है। एल स्क्वायर है, अंडर रूट हटाया तो ये 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से L इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 इंटू 5 यानी 35 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन आप अपने प्रोसेस से करो, जैसा मुझे इजी लगा मैंने आपको समझा दिया। तो आपका L आ गया 35। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो 22/7 इंटू द वैल्यू ऑफ R इज़ 21 एंड द L इज़ 35। और यहाँ पे लेटरल एरिया है, मैंने कहा था सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड इसका मल्टीप्लाई करने पे 66 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पहले भी 6 से करके देखते हैं, 6 5 जा, या आप जैसे कर लो मुझे जैसे इजी लगता है, इंटू 66 अगर हमने किया तो यहाँ से क्या आने वाला है 6 से 6 5 जा 30, 0 6 5 जा 30, 35 0 कैरी 3, 6 3 जा 18, 3 21, फिर यहाँ से 1 0 1 2 आने वाला, 0 1 2 1 3 एंड 2, तो ये आने वाला कुछ ऐसा ही आएगा 13 एंड 10। आप करके देख लेना बेटा, आप बताओगे मुझे कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, और ये भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करते जाना। अगर इन केस यस और नो का आप आंसर दोगे लेटरल सरफेस एरिया इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप चेक करोगे ना। इसी तरह बेटा अब हमको क्या चाहिए, लेटरल भी आ गया, अब हमको टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, टीएसए के लिए टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, पाई आर एल। अगर नहीं याद है तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा कॉमन करने पे क्या हो जाएगा पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, तो द वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा देखो यहाँ से किसी भी तरह आप फाइंड कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे ये सॉल्व करने से अच्छा मुझे लगेगा कि मैंने अगर ये फाइंड किया है तो 2310 प्लस डायरेक्ट राइट कर ले 22/7 इंटू 21 इंटू 21 हम सॉल्व कर लें, यहाँ से 3 मिलने वाला है, और 22 इंटू 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई। अच्छा ये आपका ये भी क्या है सरफेस एरिया है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो बेटा मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूँ, मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ आपको वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेटा लेटरल कह लो या कर्व कह लो, बात सेम ही होने वाली है। तो वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का आप कैसे फाइंड करोगे, ये प्रोसेस मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कैसे और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। तो नाउ बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द डायमीटर ऑफ गार्डनर रोलर। गार्डनर रोलर, अच्छा यहाँ सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है बेटा, सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर है, सिंपल सी बात है, इज़ 1.4 मीटर। अच्छा ये क्या दिया है, डायमीटर दिया 1.4 मीटर एंड इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग। यानी कि आपके पास गिवन क्या क्या हो गया, एक सिलेंडर की बात कर रहा है एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ h 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि 2 मीटर हाइट हो गई उसकी, एंड द डायमीटर गिवन है बेटा, याद रखना डायमीटर यानी कि 2r इक्वल टू 1.4 मीटर। तो यहाँ से आपको r क्या मिलने वाला है, तो r इक्वल टू आपका हो गया 14 का अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.7 मीटर। ओके क्लियर है। नाउ आपसे कह रहा है हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशन, 5 बार घुमाने पर वो कितना एरिया कवर करेगा। तो पहली बात बेटा कि जब जैसे एज्यूम करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे यही है आपका, इसको अगर मैं 5 बार घुमाऊँ तो हम काउंट कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने इस पार्ट से, ये जो इसका है ना बेटा, देखो ये पार्ट, इस पार्ट से जब यहाँ से स्टार्ट हो और एक बार राउंड करके यहाँ पहुँच जाए तो ये एक पार्ट कवर किया, ऐसे दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक दूसरा पार्ट, ऐसे कवर करके यहाँ पहुँच जाए तीसरा पार्ट। यानी कहने का सेंस क्या है कि जब ये एक बार पूरा रोटेशन कंप्लीट कर ले, ऐसा एक रोटेशन एक बार में एक रोटेशन ये कंप्लीट कर ले, इन सेंस कहने का सेंस क्या हुआ कि ये जब कवर कर रहा है एक बार यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कवर करता है बेटा, दिस इज कवर द कर्व सरफेस एरिया। और कितने टाइम, ऐसे हमको कितने बार रिवॉल्व करना है, 5 टाइम, यानी कि 5 टाइम जब हम कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही एरिया हमारा कवर करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो एरिया होगा उसको
सबसे पहले हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो हमने फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। अब हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना बेटा, कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। ठीक है, अब 2πr/h है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 5। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 2 × पाई द वैल्यू ऑफ 22/7 क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा 22/7 आपका जो दिया, अगर 3.14 दिया है तो वो पुट करना, ये दिया है तो ये, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है, इंटू आर, द वैल्यू ऑफ आर इज 0.7 इंटू द वैल्यू ऑफ एच इज 2 मीटर। ओके, नाउ अब यहाँ से देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमने यहाँ से 7 से इसको कैंसिल किया तो 0.1 हुआ। अगर हम 0.1 हुआ और हम इसमें 2 2 ज़ा 4 इंटू 22 इंटू 0.1 है बेटा, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बात समझते जाना, इसका मल्टीप्लाई कर दे, 21 जा तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 2.2, ये हो जाएगा, यस 22 2.2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो क्या आ जाएगा 8.8 और एरिया है मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस चाहिए, तो एरिया हमको चाहिए क्या, एरिया COVERED कवर्ड बाय रोलर इन 5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया इंटू 5 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो CSA हमारा क्या है 8.8 मीटर स्क्वायर इंटू 5 रिवॉल्यूशन, यानी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखो, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 एंड 4 44, तो पॉइंट लगाया, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपका कवर करेगा। कितना एरिया, ग्राउंड का कितना एरिया, गार्डन का कितना एरिया कवर करा, 44 मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे, बट आप कोशिश किया करो इस फॉर्म में राइट करने की, ना कि इस फॉर्म में। ये एक एक्यूरेसी में ये करेक्ट होता है बेटा। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको बताया ये बातें क्लियर हुई होंगी, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताएं वो भी क्लियर होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज़ द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग पहले उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कैसे उसमें क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।